हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे नोटिस राइटिंग के बारे में, जिसके 4 मार्क्स आते हैं। तो यदि आप नोटिस राइटिंग को ठीक से कर लेते हैं तो आपके 4 मार्क्स होते हैं। आज हम ऐसा तरीका बताएंगे आपको कि नोटिस राइटिंग में अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना, तब भी आपके 4 मार्क्स में से 3 मार्क्स 100% पक्के हो जाएंगे। तो चलिए पहले सबसे पहले ये देख लेते हैं कि नोटिस राइटिंग में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स, नोटिस राइटिंग। तो नोटिस राइटिंग होता क्या है, बेसिकली आगे हम जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं उसकी सूचना देने को नोटिस राइटिंग बोलते हैं। कि हम एक ऐसा नोटिस दें कि आगे हम ये करने जा रहे हैं, उसके लिए इनविटेशन टाइप का एक नोटिस होता है। तो नोटिस राइटिंग में क्या करना होता है, सबसे पहले जरूरी है कि हम उस जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को उसको सही से पढ़ना है, सही से पढ़ना है। और उसमें जो मेन वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करना है, क्योंकि अगर उनको अंडरलाइन कर लिया ना तो हमारे हाथ में वो कीवर्ड्स आ जाएंगे जिनसे हम वो नोटिस लिखेंगे। कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, जो मेन वर्ड्स है ना उनको अंडरलाइन करना है। दूसरा जो काम हमने करना है वो ये करना है कि उन कीवर्ड्स में से टाइटल निकालना है हमने, ताकि नोटिस जो लिख रहे हैं ना उसका टाइटल हमें उस क्वेश्चन में से पहले पता जाए, उन मेन वर्ड्स में से। तीसरा जो हमने काम करना है वो ये करना है कि इसकी मेन बॉडी के बारे में सोचना है हमने, मेन बॉडी ऑफ नोटिस। वो कैसे करेंगे, यदि हमने मेन वर्ड्स को पढ़ लिया ना तो हमें 1-2 लाइन तो क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगी उस क्वेश्चन में, और बाकी की जो 2-3 लाइन और बनानी है हमने वो हम उन मेन वर्ड्स को समझ कर बना सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम उन मेन वर्ड्स को पहले अंडरलाइन कर दें। फोर्थ जो हमने काम करना है वो करना है नोटिस राइटिंग का, नोटिस राइटर कौन बनना है। जब हम ये मेन वर्ड्स अंडरलाइन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि नोटिस राइटर कौन है। इसमें नोटिस राइटर का नाम क्या होगा, क्या नेम है, उसकी पोस्ट या डेजिग्नेशन जो भी है, या किस बिहाफ से लिख रहा है वो, ये हमें सिर्फ और सिर्फ इन मेन वर्ड्स को अंडरलाइन करने से पता चलेगा। तो सबसे जो महत्वपूर्ण काम है वो यही है कि हमें नोटिस को ढंग से पढ़ना है। पढ़ेंगे तो हमारे वो चीजें समझ में आएगी, उनको अंडरलाइन करेंगे तो तभी हम टाइटल निकाल पाएंगे, तभी हम उसकी मेन बॉडी क्रिएट कर पाएंगे, और तभी हमें पता चलेगा कि राइटर कौन है इसका। लास्ट एंड फाइनल जो काम है वो ये है कि नोटिस को क्लोज हमने एक बॉक्स में करना है। बिना बॉक्स के हमने नोटिस को क्लोज नहीं करना। बिना बॉक्स के नोटिस को क्लोज करेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे, नहीं बनेंगे सही से। तो जरूरी है कि आपने इस चीज को अवॉइड करने के लिए नोटिस को एक बॉक्स में क्लोज करना है। और जो महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको हमने ध्यान रखना है, वो सबसे पहली बात यह है कि नोटिस में पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देनी। जैसे बच्चे क्या करते हैं, अपना खुद का नाम दे दिया, अपने स्कूल का नाम दे दिया, ये नहीं करना हमने। क्योंकि नोटिस में जो चीजें क्वेश्चन पेपर में लिखी हुई है केवल वही चीजों को हमने मेंशन करना है। उन्हीं वर्ड्स को, उन्हीं शब्दों को, जो सूचना दे रखी है, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उसी को हमने मैनिपुलेट करके नोटिस का ड्राफ्टिंग करनी है। दूसरी जो चीज वो है, कोई भी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना उसको रिपीट नहीं करना है। एक बार दे दी इन्फॉर्मेशन बहुत है, इनफ है, उसको रिपीट नहीं करना है किसी भी हाल में। चलिए फिर शुरू करते हैं नोटिस राइटिंग की एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट ये है अपनी पहली एक्सरसाइज, जिसमें हम देखते हैं कि इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने नोटिस राइटिंग में। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इसको अंडरलाइन भी कर लेंगे साथ साथ में। यू आर रूही और राहुल हेड बॉय और हेड गर्ल। मतलब अगर गर्ल है तो रूही हेड गर्ल, और राहुल अगर बॉय है तो राहुल हेड बॉय। ऑफ ABC कॉन्वेंट स्कूल। इसमें हमें पता चल गया कि हमारा नाम क्या है, स्कूल का नाम क्या है, और हमारे पोस्ट क्या है, हमारी पोस्ट क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, किसके बिहाफ से लिख रहे हैं हम। यूर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन। इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन, तो हमें पता चल गया कि इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन है, वो हमारी नोटिस का टाइटल रहने वाला है। राइट ए नोटिस
फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग नेम्स ऑफ ऑल द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स। तो हमें पता चला है कि हमारा नाम क्या है, हमारी डेजिग्नेशन क्या है, स्कूल का नाम क्या है और इस नोटिस का टाइटल क्या है और किस किस को ये इनविटेशन दिया जाना है। तो जब नोटिस क्रिएट करते हैं, अपने नोटिस लिखते हैं, तो हमें 2-3 चीजें इसमें एक्स्ट्रा जोड़नी पड़ती है। अब इसमें एक तो वेन्यू नहीं है, वेन्यू मतलब प्लेस, किस जगह पे होना है वो। दूसरा इसमें डेट एंड टाइम नहीं है। तो ये दोनों चीजें हम जोड़ेंगे इसमें, अपनी मर्जी से किसी भी डेट को रख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, इसकी ड्राफ्टिंग कैसे होगी। तो जैसा कि इस नोटिस में हमें पता चला है कि हमारे स्कूल का नाम ABC कॉन्वेंट स्कूल है, तो हम यहाँ पे ABC कॉन्वेंट स्कूल लिखेंगे और हमने ये लिखा ABC कॉन्वेंट स्कूल। इसको हमने अंडरलाइन कर दिया क्योंकि हमारे स्कूल का नाम है, इसको अंडरलाइन करना है हमें। नेक्स्ट, इसके बाद में हमें पता है कि ये स्कूल, इस टॉपिक पे हमने नोटिस लिखना है, तो हम लिखेंगे इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन। तो हम यहां से शुरू कर देते हैं। इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन, इसको भी अंडरलाइन कर देते हैं क्योंकि ये नोटिस का टाइटल है। तो ध्यान रखना, स्कूल का नाम हो गया और टाइटल हो गया। इसके बाद में हमने लिखना है कि नोटिस है ये, और ये भी हमने कैपिटल में या बोल्ड में लिखना है। कैपिटल में लिखे तो ठीक रहेगा, क्योंकि जब एग्जामिनर चेक करता है तो उसको पता लगना चाहिए कि आपने ये नोटिस लिखा है, इसलिए नोटिस को आपने कैपिटल में लिखना है और इसका टाइटल है उसको भी लिखना है। अगर स्कूल का नाम दिया हुआ है तो स्कूल का नाम भी लिखना है और इनको अंडरलाइन करना है, ताकि एग्जामिनर को देखते ही पता चल जाए कि बच्चे ने यहाँ पे नोटिस लिखा है, साफ साफ दिखना चाहिए। इसके बाद में जिस डेट को हम नोटिस लिख रहे हैं ना, उसकी डेट यहाँ लिखनी है हमने, यहां से। तो जैसे आज 18th ऑफ मार्च है, तो हम लिखेंगे 18th ऑफ मार्च 2022, हमने डेट लिख दी। इसके बाद में यहां से शुरू करना है हमने, इसकी जो मेन बॉडी है वो। तो उसको करने का क्या तरीका है, इस क्वेश्चन पेपर में ही हम देखेंगे कि मेन बॉडी इसमें कहाँ दी हुई है। यूर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल कंपटीशन। अब यहां तो दिया हुआ था यूर, मतलब हमें निर्देश मिला था कि रूही और राहुल है आपके स्कूल में, यूर स्कूल मतलब आपके स्कूल में। तो अब हम लिख रहे हैं रूही या राहुल बन के, तो हम क्या करेंगे, अवर स्कूल। तो हम इसको लिखेंगे अवर स्कूल, अवर स्कूल इज गोइंग टू organize an inter school singing competition। हमने ये लिख दिया कि आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन। ये पहली लाइन जो लिखी है वो हमने इसी में से पकड़ी है, यूर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल कंपटीशन। इसमें आपको कुछ भी याद नहीं करना है, सिर्फ शब्दों की हेरा फेरी है। यूर की जगह आपने आवर करना है और आपकी एक लाइन पक्की होगी। ये देखो एक लाइन हमने बना ली है, आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन। ये लाइन हमने वहां से ले ली। अब इसमें आपने डेट देनी है, ये जो प्रोग्राम होगा, ये इंटर स्कूल कंपटीशन प्रोग्राम है, सिंगिंग कंपटीशन, ये किस डेट को होना है। तो हम इसमें लिखेंगे this competition will be held on। एक बात का ख्याल रखना है, आप 18 तारीख को लिख रहे हैं तो इसके आगे की डेट होनी चाहिए। 18 तारीख को आप नोटिस दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो इसके आगे की डेट होनी चाहिए। कोई भी डेट दे रहे हो तो वो इसके आगे की होनी चाहिए। ये जो नोटिस लिखने की डेट है इसमें और जो आगे आप लिख रहे हो ना, उसमें डिफरेंस होना चाहिए, सेम डेट को नहीं हो सकता दोनों पुराना। ऑन
21 मार्च इन आवर स्कूल लाइब्रेरी हॉल। ये हो गया दूसरी लाइन। अब हमें दूसरी लाइन बड़ी इजीली लिखी है, दिस कंपटीशन विल बी हेल्ड ऑन 21 मार्च इन आवर स्कूल लाइब्रेरी हॉल। स्कूल के लाइब्रेरी हॉल में ये होगी। अब हमें एक लास्ट लाइन लिखनी है जिसमें स्टूडेंट्स को हमें इनवाइट करना है, और वो लाइन हमारे क्वेश्चन पेपर में है, वो दी हुई है, इनवाइटिंग नेम्स ऑफ ऑल द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स। तो हमने लिखना है ऑल द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स। ये लाइन तो हमने यहीं से उठानी है, तो हम लिखते हैं इसमें ऑल द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन गिव their names before 20th March of 2022 at ऑफिस। तो हमने ये लिख दिया कि ऑल द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, जो हमने लाइन क्वेश्चन पेपर से उठाई, कैन गिव देयर नेम्स बिफोर 20th मार्च 2022 एट ऑफिस। ये ऑफिस में अपना नाम दे सकते हैं। अब हमने इसकी क्लोजिंग करनी है, तो हम किसकी तरफ से लिख रहे थे? तो हम लिख रहे थे राहुल की तरफ से। राहुल लिख दिया। इसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पे हेड बॉय। तो ये हमारी दोनों डेजिग्नेशन होगी। इसके बाद में हम देखते हैं कि नोटिस हमारा पूरा हो गया है, तो हम क्या करेंगे, नोटिस में यहां से लगेंगे और इसको एक ठीक ढंग से अच्छे से एक बॉक्स में क्लोज कर देंगे, और बॉक्स में क्लोज करने के बाद हम देखेंगे हमारा नोटिस रेडी है। तो इस प्रकार से आप इजीली एक नोटिस को बना सकते हैं। तो ध्यान रखिए, आप नोटिस को बनाने में जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ है उसकी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसकी लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं और लैंग्वेज में दिए हुए मेन वर्ड्स को अंडरलाइन कर लेते हैं, तो आप इजीली से उसमें अपने जो पोस्ट है उसका नाम और जो टाइटल है उसका नाम और एक दो लाइनें तो आप उसी क्वेश्चन पेपर में से उठा सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम एक एग्जांपल और लेते हैं। इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि अगर आपका नाम, एड्रेस कुछ भी नहीं दिया हो तो आप किस प्रकार एक नोटिस को प्रिपेयर करोगे। तो हम देखते हैं, राइट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग अबाउट ए क्लीनलीनेस ड्राइव कैंपेन टू बी हेल्ड इन द नेबरहुड। आपके नेबरहुड में कोई इस तरह का क्लीनलीनेस ड्राइव कैंपेन होना है। मतलब नोटिस स्कूल में भी नहीं है, आपके लोकल सोसाइटी में भी, वहां भी लगाया जा सकता है, उनको भी दिया जा सकता है। तो इसके लिए आपने एक नोटिस प्रिपेयर करना है। तो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन पेपर में, इस क्वेश्चन में हमने देखा है कि इसमें ज्यादा कुछ नहीं दिया है लैंग्वेज में, लेकिन इतना हमें पता लग गया कि हमारा जो नाम है, जो पोस्ट डेजिग्नेशन है, वो हमें खुद बनाना पड़ेगा। और दूसरा इसमें टाइटल दिया हुआ है क्लीनलीनेस ड्राइव कैंपेन, हमें मिल गया। तो ये हमारा टाइटल हो गया। और हमें पता चला है कि नेबरहुड, आपके पड़ोस में कोई ऐसा प्रोग्राम चला जाना, उसकी इंफॉर्मेशन दी जानी है आपने। तो हम इसको राइटिंग के देखते हैं भी इसको लिखने का क्या तरीका हो सकता है। तो सबसे पहले तो हमें ये लिखना होगा कि अगर स्कूल का या किसी सोसाइटी का नाम नहीं है तो हम अपनी मर्जी से दे सकते हैं, और नहीं देंगे तो भी चल जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्लीनलीनेस ड्राइव कैंपेन। इसको कैपिटल में लिखना है, हमें ध्यान रखना है, इसको कैपिटल में लिखना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्लीनलीनेस ड्राइव कैंपेन, और इसको कर दिया हमने अंडरलाइन। अब हमारा जो नोटिस पढ़ने वाला टीचर होगा वो देखते ही पहचान लेगा भी क्लीनलीनेस ड्राइव कैंपेन नाम का टॉपिक है, इस पे उन्होंने नोटिस लिखा है। तो हमारा एक नंबर यहीं से पक्का हो जाएगा। इसके बाद में हम यहाँ लिखेंगे नोटिस, इसको भी हम अंडरलाइन कर देंगे। अब पता चल जाएगा पढ़ने वाले टीचर को कि इसने नोटिस लिखा है और ठीक से
अंडरलाइन भी कर रखा है, तो हमें पता लग गया। अब हम आज की डेट लिख देते हैं, क्योंकि हम आज की डेट में इसको राइट कर रहे हैं। तो जैसे हम आज लिख रहे हैं 18 मार्च 2022। अब डेट होगी, इसके बाद में हमने यहाँ से शुरू करना है। तो जैसे हमने पहले देखा था, पहले नोटिस में यूर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, तो यहाँ भी हम अपनी कल्पना को साकार रूप दे सकते हैं। कल्पना में जो बना के लिखना है वो लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे आवर सोसाइटी इज गोइंग टू organize a cleanliness drive campaign। ये लाइन हमने पूरी कर दी। और सोसाइटी इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए क्लीनलीनेस प्रोग्राम कैंपेन। ये लाइन हमें क्या है, सूचना देने के लिए बनाई है। इस लाइन से हमें पता चल जाएगा कि हमने एक इंफॉर्मेशन दे दी कि हमारी सोसाइटी में क्लीनलीनेस ड्राइव चलाया जाना है। अब इसमें दो तीन चीजें और हो सकती है। एक तो हमने ये देना है कि डेट मेंशन करनी है, किस डेट को ये हो रहा है। दूसरा हमने ये देना है कि कौन कौन से लोगों को इनवाइट करना है पार्टिसिपेट करने के लिए। तो हमने इसमें देना है दिस campaign will be started from 21st March 21 मार्च को स्टार्ट होगी एंड फॉर, ये कंपेन है वो 21 मार्च को स्टार्ट होगी एंड फॉर वॉलेंटियरशिप, वॉलेंटियरशिप का मतलब होता है जो अपनी इच्छा से सेवा देना चाहते हैं। वॉलेंटियरशिप वन कैन गिव his name to society office before, अब 21 तारीख को स्टार्ट हो रहा है तो 21 तारीख से पहले नाम देना होगा ना। तो हम लिख देते हैं 20 मार्च। तो ये हमारा नोटिस कंप्लीट हो गया। अब इसमें हमें कुछ नाम वगैरह कुछ नहीं दे रखा है, तो हमें बोर्ड की क्लासेस में ये हिदायतें मिली होती है कि अपना और अपने स्कूल का नाम नहीं लिखना, क्योंकि इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की जाती। तो हम यहाँ लिखेंगे XYZ हो गया। अब हम देखेंगे कि इसमें हम किसके बिहाफ से लिख रहे हैं, ये भी नहीं पता है। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको लिखने की, अगर नहीं पता है तो, क्योंकि अगर इसमें होता तो हम लिखते हैं। अब क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं एक बॉक्स में। तो हमने ये बॉक्स क्रिएट कर दिया और ये हमारा नोटिस कंप्लीट हो गया। अब आप इसको देख सकते हैं, क्लीनलीनेस ड्राइव कैंपेन नोटिस लिख दिया 18 मार्च 2022। आवर सोसाइटी इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए क्लीनलीनेस ड्राइव कैंपेन। दिस कैंपेन विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 21 मार्च एंड फॉर वॉलेंटियरशिप वन कैन गिव हिज नेम one can give his name to society office before 20 मार्च, 20 मार्च से पहले अपना नाम दे सकते हैं। और ये हमारा XYZ जो भी अपना नाम और डेजिग्नेशन है वो दोनों इसमें आ गया। चलिए स्टूडेंट, एक लास्ट एग्जाम्पल अपने और ले लेते हैं, और इसकी प्रैक्टिस के बाद में मुझे लगता है आपको पूरा यकीन हो जाएगा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो इससे आपके 4 मार्क्स है वो 100% श्योर हो जाएंगे। तो पढ़ते हैं इसको। यू आर द गेम्स कैप्टन ऑफ योर स्कूल। आप अपने स्कूल के गेम्स कैप्टन है, ये आपकी डेजिग्नेशन है, आपकी पोस्ट बता रखी इसने। द स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल फुटबॉल कंपटीशन। स्कूल आपका एक इंटर स्कूल फुटबॉल कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। राइट ए नोटिस टू बी पुट अप मतलब नोटिस बोर्ड पे लगाना। इन योर स्कूल नोटिस बोर्ड, आपके स्कूल के नोटिस बोर्ड में, इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स अबाउट इट,
इसके बारे में सूचना देने के लिए स्टूडेंट्स को आपने एक नोटिस बोर्ड राइट करना है। तो हमने अभी इसमें देखा कि आपकी जो पोस्ट है वो दे रखी है गेम्स कंपटीशन, नाम नहीं दे रखा, लेकिन गेम्स कैप्टन के रूप में आपकी डेजिग्नेशन दे रखी है। दूसरी हमें सूचना मिली है कि इंटर स्कूल फुटबॉल कंपटीशन है वो इस जो नोटिस लिखने जा रहे हैं उसका टाइटल होगा। और तीसरी हमें जो सूचना मिली वो है कि इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स अबाउट इट, ये हमें सूचना देनी है। तो इसमें अपना नाम नहीं दे रखा, यू आर गेम्स कैप्टन दे रखा है, तो हम अपना नाम इसमें लिख देंगे। वो भी कैसे लिखेंगे, तो चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, उसमें मेन वर्ड्स को अंडरलाइन कर लेना है। अंडरलाइन करने के बाद में आपको अपने आप लिखने में इजी हो जाएगा। तो हमने इसमें गेम्स कैप्टन, इंटर स्कूल फुटबॉल कंपटीशन, 2 वर्ड्स हमें मिल गए, और तीसरा हमें जो बाकी चीजें वो इसमें अपने डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं इंटर स्कूल फुटबॉल कंपटीशन। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इंटर स्कूल फुटबॉल कंपटीशन। तो इसको हमने कर दिया अंडरलाइन। इसको अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको अंडरलाइन करने से एग्जामिनर को ये पूरा यकीन हो जाता है, साफ साफ दिख जाता है कि इसने इसी टॉपिक पे लिखा है और ये इस रिपोर्ट का, इस नोटिस का टाइटल है। अब हम इसका टाइटल देख लेते हैं। टाइटल यही था हमारा, तो हमने ये टाइटल लिख दिया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं नोटिस। तो हमने ये नोटिस को भी अंडरलाइन कर दिया। अब देखते हैं अपने डेट कौन सी डाल रहे हैं इसमें। तो डेट हम जो भी है, जैसे मान लेते हैं कि आज है 20 मार्च है, 20 मार्च है, इसको लिख दिया हमने। अब हमने लिखना है इसकी मेन बॉडी को। तो हमने अभी पढ़ा था कि यूर स्कूल मतलब दिस स्कूल, द स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल फुटबॉल कंपटीशन। तो हमने क्या करना है इसको, आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल कंपटीशन। आवर स्कूल इज गोइंग, ये लाइन तो आपने याद रख लेनी है, क्योंकि ये आनी है। जो भी आप शुरू करे हो ना, वो इसीलिए होती है, इस लाइन से शुरू होती है। तो अपने लिखते हैं यहाँ पे आवर स्कूल इज गोइंग टू organize an inter-school football कंपटीशन। ये लाइन हमारी पूरी होगी। अवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल फुटबॉल कंपटीशन। ये हमने नोटिस में इंफॉर्मेशन दे दी कि हम किस पे नोटिस लिख रहे हैं, तो क्या इसका टाइटल होगा। तो ये हमने कर दिया है। इसके बाद में हमें दूसरी लाइन लिखनी है कि इसमें कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेट्स कर सकते हैं, और फिर डेट हो जाएगी इसकी। तो ये दोनों चीजें हमने मेंशन करनी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, इसमें एक लाइन और जोड़ के। इसने लिखा है ना एग्जाम में, क्वेश्चन पेपर में, इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स अबाउट इट, इसके बारे में सूचना देनी है। अब कंपटीशन होना है तो उसमें कुछ पार्टिसिपेंट्स भी होंगे, उसकी डेट वगैरह भी होगी। तो हम लिख देते हैं दिस कंपटीशन will be held in our school playground on, जो भी डेट आपने चाहिए, इससे आगे की डेट होनी चाहिए। तो हम लिख देते हैं 18 मार्च and willing students can give their names before, अब इस डेट को कंपटीशन है तो इससे पहले देना होगा जो भी नाम लेना चाहते हैं। तो 27 मार्च हो जाएगा। इसके बाद में हमें कुछ सूचना नहीं देनी है। इसका मतलब ये होगा कि हमारा नोटिस हो गया कंप्लीट है। अब हम इसमें देंगे कि हमारी पोस्ट थी गेम्स कैप्टन की। तो हम अपना नाम लिखेंगे
XYZ और लिखेंगे यहाँ पे गेम्स कैप्टन, ये हमारा नाम हो गया। अब ये नोटिस हो गया कंप्लीट, इसको हम कर देंगे एक बॉक्स में क्लोज। ये देखिए हमने एक बॉक्स में इसको क्लोज कर दिया है और नोटिस हमारा रेडी हो गया। तो आप देख सकते हैं कि कितने इजी तरीके से हमने 3 एग्जाम्पल के थ्रू नोटिस राइटिंग को सीखा। तो उम्मीद करता हूँ आप इस नोटिस राइटिंग को सीख गए होंगे और अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स आपके जानकार हैं, जो दोस्त हैं, जो इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके साथ इसको शेयर करेंगे और 1-2 बार इसको और देखें, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो गलतियां भी करेंगे और गलतियों को सुधारने के लिए आपको ज़रूरी है कि लिखना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।